डू वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड इन केस ऑफ बाइसिकल? आंसर है नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बैंक अ रोड इन केस ऑफ बाइसिकल। पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि कर्व्ड रोड में टर्न लेते हुए एक बाइसिकल के ऊपर फोर्सेस किस तरह से अप्लाई होते हैं। बाइसिकल जब स्ट्रेट होता है और बाइसिकल अगर स्ट्रेट होकर ही टर्न लेने की कोशिश करे, बाइसिकल या कोई भी टू व्हीलर अगर बिना झुके बिना इंक्लाइन हुए ही टर्न लेने की कोशिश करे तो क्या होगा। फिलहाल देखो ये बाइक स्ट्रेट है, ये बाइसिकल स्ट्रेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन रोड सरफेस को परपेंडिकुलर होकर सीधा ऊपर की तरफ होगा। इसके अलावा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा जो कि टायर और रोड सरफेस से सेंटर की तरफ जाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। यहाँ पर इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक और फोर्स अप्लाई होगा जो कि इस कर्व फील्ड से, इस सर्कुलर ट्रैक से बाहर की तरफ होगा, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स कुछ इस तरह से बन चुका है, ये सिस्टम कुछ इस तरह से बन चुका है कि ये इस व्हीकल को, जैसे मैंने यहाँ पर इस मार्कर को एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है कि ये मार्कर साइकिल है और इस पर परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है। दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, लेकिन इस बॉडी के एक्सिस को परपेंडिकुलर है। इस तरह से जब ये फोर्सेस लगेंगे तो यहाँ पर कपल जनरेट होगा और जिसकी वजह से ये साइकिल टॉपल यानी कि बाहर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। ये साइकिल इस सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से बाहर गिर सकता है इस तरह से पलटकर। ये इफ़ेक्ट इस साइकिल को अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमा रहा है कि इस तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस तरफ है सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे ये इसे ऐसे घुमा रहा है। इसे नलीफाई करने के लिए, इसे कैंसिल करने के लिए, इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए अगर ये साइकिल पहले ही इस तरफ मुड़ जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले ही मुड़ जाए, तो ये इफ़ेक्ट ख़त्म हो सकता है। इसलिए साइकिल्स चलाते वक्त जब टर्न लेते हैं तो साइकिलिस्ट खुद को सेंटर की तरफ लीन कर लेता है, सेंटर की तरफ कुछ एंगल से झुका लेता है। कपल के केस में कपल जो फोर्स होता है, कपल फोर्स ऑफ सिस्टम तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब फोर्सेस एक्सिस को परपेंडिकुलर हो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक्सिस पर हमने एंगल को 90 से छोटा कर दिया तो कपल फोर्स कम हो जाएगा। कपल वो फोर्स है जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। आप कपल जो फोर्स सिस्टम है इसे नल के टैप में भी यूज़ करते हो। नल के टैप को जब आप गोल घुमाते हो तो वहाँ पर भी आप दो फोर्सेस को एंटी पैरेलल ही यूज़ करते हो, जिसकी वजह से नल का टैप गोल घूमता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो फोर्सेस एक फोर्स का पेयर बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें कपल कहा जाता है। यहाँ पर 90 का एंगल है, अगर ये 90 का एंगल 90 से छोटा हो गया तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, घूमने वाला जो इफेक्ट है बाहर की तरफ, ये कम हो जाएगा। इसलिए साइकिलिस्ट खुद को इस तरह से लीन कर लेते हैं। इस तरह लीन करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है यहाँ पर टर्निंग इफ़ेक्ट, ये कम हो जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है सरफेस के साथ। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो कि एक्स कंपोनेंट होगा, ये एक्स कंपोनेंट अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हेल्प करेगा इंक्रीज करने में। ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर कम पड़ जाता है इस पर, और इसमें हमें रोड को तिरछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिस्ट ही तिरछा हो गया है, साइक्लिस्ट ही इंक्लाइंड हो गया है, तो रोड को इंक्लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक लिमिटेशंस है। ये साइक्लिस्ट कितने एंगल थीटा से झुकेगा, कितने एंगल थीटा से टिल्ट होगा, ये डिपेंड करता है रोड सरफेस और टायर पे। रोड सरफेस और टायर के बीच में अगर रफनेस कम है,
फ्रिक्शन कम है तो यहाँ एंगल थीटा इसकी लिमिट हो जाती है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रही, मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ टर्न लेना है, तो आपको ज़्यादा थीटा लेना होगा, ज़्यादा इंक्लाइन होना होगा। लेकिन आप जानते हो कि थीटा जैसे जैसे 90 की तरफ जाता है वैसे वैसे ही tan थीटा इनफाइनाइट की ओर जाता है, और ऐसी कंडीशन राइडर के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए इस एंगल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन इन सारे डिस्कशन से एक बात तो क्लियर है कि बाइसिकल्स के लिए रोड को बैंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसी की जगह फोर व्हीलर होता तो फोर व्हीलर में ये पॉसिबल नहीं है कि फोर व्हीलर खुद से तिरछा होकर निकल ले, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई it's not necessary in case of bicycle to bang a road.